भारत पाकिस्तानियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। सेक्रेटरी खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया 2 पाकिस्तानी शहरियों के कातिलों और भारतीय एजेंटों के दरमियान राब्तों के सबूत हासिल कर लिए हैं। शाहिद लतीफ को 11 अक्टूबर को सियालकोट में कत्ल किया गया था। भारतीय एजेंट योगेश कुमार ने कातिल उमैर की खिदमत हासिल की। रावलाकोट में रियाद को कत्ल करने वाले अब्दुल्ला अली को भी एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। उजरती कातिलों ने दौरान हिरासत जुर्म कबूल किया। सहूलतकारों को भी पहचान लिया। वजीर आजम बना तो पहला हुक्म सियासी कैदियों की रिहाई का दूंगा। बिलावल भुट्टो का ऐलान। लाला मूसा में खिताब करते हुए कहा, मुखालिफिन की बहन बेटियों को कैद रखना मुझ पर हराम होगा। लीगी कारकुनों से मुखातिब होकर कहा, वोट की इज्जत चाहिए तो तीर पर ठप्पा लगाएं। और मेहरबान जाती जेलें बंद करने का भी ऐलान कर दें। शहबाज शरीफ ने नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को मशवरा दे दिया। कहा, अपने मेहरबान को मशवरा देना चाहता हूं, जाती जेलों के खात्मे का भी ऐलान करें। नवाज शरीफ के दौर में 2013 से 2018 तक कोई सियासी कैदी नहीं था। मई के मुकदमात में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 6 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अडयाला जेल में समाअत के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमात की नकूल मुल्जिमान को फराहम कर दी। बानी पीटीआई के खिलाफ 12, शाह महमूद कुरैशी पर 6 मुकदमात दर्ज हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ निकाह के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कार्रवाई रोकने के हुक्म इम्तना में 31 जनवरी तक तौसी कर दी। 31 जनवरी तक गवाहों के बयानात कलमबंद नहीं किए जाएंगे। केस में साबिक सेक्रेटरी खारजा के रिकॉर्ड बयान की तहरीरी कॉपी सामने आ गई। सुहेल महमूद ने कहा, 8 मार्च 2022 को वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। सफीर ने अमरीकी सेक्रेटरी से मुलाकात का अहवाल बताया। कहा, वजारत खारजा को साइफर टेलीग्राम भिजवाया है। मैंने हिदायत के साथ साइफर टेलीग्राम की कॉपी की तकसीम की मंजूरी दी। 27 मार्च को जलसे में एक खत लहराया गया। 28 मार्च को अमरीकी एडिशनल सेक्रेटरी की जानिब से नोट मौसूल हुआ। अमरीकी हुकाम ने साबिक वजीर आजम की पब्लिक स्टेटमेंट पर तशवीश का इजहार किया। नोट वजीर खारजा को भेजते हुए मशवरा दिया था कि अमेरिका से मुंसलिक रहना समझदारी होगी। सिंध के 2600 गैर फाल स्कूल 2 महीने में खोले जाएं। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। निजाम तालीम और स्कूलों की कमी से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। सिंध में 2640 स्कूल गैर फाल, सबसे ज्यादा 438 स्कूल सांगड़ में बंद हैं। सिंध भर के जुडिशल मजिस्ट्रेट्स के 19 अजला के दौरे। रिपोर्ट्स में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक असातिज़ा की कमी, इमारतें और फर्नीचर न होने के बाद स्कूल बंद किए गए। जैकबाबाद में 162, कंदकोट कश्मोर में 135, जामशोरों में 109 स्कूल बंद हैं। उमरकोट में 304 स्कूल बंद हैं, जबकि 12 स्कूलों का जाली रिकॉर्ड है। ठट्ठा में 256, हैदराबाद में 109 स्कूल बंद किए गए, जिनमें 28 गर्ल्स स्कूल शामिल हैं। कंबर शहदाद कोट में 185, नौशहर फिरोज में 161 स्कूलों को ताला लगा है। जमाते इस्लामी कराची का कल इंटरमीडिएट बोर्ड के बाहर धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, तलबा धरने में अपनी मार्कशीट्स लेकर आएं। अगर किसी टीचर ने मर्जी से नंबर दे दिए तो क्या चैलेंज भी नहीं कर सकते? शहर का मुकदमा शहर के नौजवानों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। कराची के बच्चों के लिए रास्ता ही बंद कर दिया, रोजगार कैसे मिलेगा? पीपल्स पार्टी वडेरा शाही निजाम मुसल्लत करना चाहती है। फेंस कराची में सरकारी अफसर की गाड़ी से टक्कर, मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। अफसर का बेटा 2 समेत गिरफ्तार। एसएचओ का कहना है, सरकारी अफसर के बेटे अब्दुल रहमान ने पुलिस को हकाइक से आगाह कर दिया। कहा, गाड़ी वो खुद चला रहा था, डर की वजह से पहले दोस्त का नाम लिया। एसएसपी साउथ के अहकामात पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मुल्क भर के 35 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने की स्कीम तैयार। एफबीआई इलेक्शन से कबल ताजिरों के लिए रिटेलर स्कीम मुतारिफ करवाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए ताजिर दोस्त मोबाइल ऐप तैयार कर ली गई।
दुकानदारों की आमदन का रिकॉर्ड और सालाना आमदन के मुताबिक टैक्स आयद किया जाएगा। माहाना बुनियादों पर वसूल किया जाएगा। मुल्क भर के रिटेलर्स पर टैक्स आयद किए जाने से तकरीबन 300 अरब से जायद आमदन मुतवक्की है। कराची में पाक बहरिया की मश्क सी स्पार्क 2024 की इफ्तिताही तकरीब। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक हाजरीन को मश्क के अगराज और मकासद हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। सी स्पार्क का मकसद पाक बहरिया की जंगी हिकमत अमली का तनकीदी जायजा लेना है। मश्क में पाक बहरिया के साथ PMSA, स्पेशल फोर्सेज और पाक मेरीन्स भी शामिल होंगे। पाक आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स के एहलकार भी ज्वाइंट ऑपरेशंस में हिस्सा लेंगे। मश्क खित्ते में अमन और सलामती को बरकरार रखने के पाकिस्तान के अज़्म को मजीद तकवीयत फराहम करेगी। तकरीब में वफाकी वजारतों के नुमाइंदगान समेत मुसल्लह अफवाज के अफसरान की बड़ी तादाद शरीक थी। गजा में इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी। खान यूनस में अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले में 50 फलस्तीनी शहीद। रफा में मस्जिद पर हमले में भी दर्जनों फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने जनूबी गजा में 4 अस्पतालों का मुहासरा किया। अल नसीर अस्पताल के अतराफ कर्फ्यू, मरीज और अस्पताल का अमला महसूर हो गया। आलमी अदालत इंसाफ में फलस्तीनियों के नस्लकुशी के खिलाफ मुकदमे का फैसला कल सुनाया जाएगा। इजरायली मजालिम सहने वाले गजा के बच्चों का चट्टान जैसा मजबूत हौसला। जनूबी गजा में 13 साल के याजी के वालिदैन इजरायली फोर्सेस की बमबारी में शहीद हो गए, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। 7 छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी संभाल ली। इजरायली हमलों से गजा में 5000 से ज्यादा बच्चे भी शहीद हो चुके।